नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कुंभ लगन में सूर्य के 12 भावों में फल। उसके पहले जानते हैं हम कुंभ लगन के लोग होते कैसे हैं। कुंभ लगन के लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9, 10, 11, 12 जो भाव है वो काफ़ी तार्किक भाव है, ज्ञान का भाव है, फिलोसफिकल भाव है। तो उसी के क्रम में ये तीसरा राशि पड़ता है 9, 10, 11 वाले में कुंभ राशि, और इसका चिन्ह भी जो है उसमें मनुष्य होता है जो एक कुंभ मतलब एक घड़ा लिए हुए रहता है। तो ये लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं, लाभ की राशि है यह। इसकी स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है। ये बड़े दयालु, धीर, दृढ़ प्रतिज्ञा, क्रोधी, सत्यवादी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, वात प्रकृति वाले, जिद्दी और प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अन्य के बहकावे में आसानी से नहीं आते हैं क्योंकि ज्ञान इनके पास भरपूर होता है। अगर आप देखेंगे तो कुंभ में, मीन में या फिर मकर में इसमें जो नक्षत्र आते हैं वो भी काफ़ी विस्तृत अच्छे नक्षत्र आते हैं, गुरु के नक्षत्र आते हैं, ज्ञान का संबंध होता है। और जो कुंभ है वो उसके स्वामी शनि हैं। तो गुरु और शनि और इसमें सूर्य आकर बैठ जाए तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है काफ़ी ज्ञानवान लोग होते हैं। ये लोग दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इनका अक्सर श्रेष्ठ व्यक्तियों से संबंध बना रहता है। ये सुंदर स्त्रियों पर हमेशा आसक्त रहने वाले होते हैं। अपने निकट बंधुओं से इनका अधिक संबंध नहीं रहता है क्योंकि ये तार्किक होते हैं, और जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा ज़्यादा होने लगेगी वहाँ रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। भाई बंधुओं सदा मतभेद बना रहता है। इस प्रकार की कुंडली के लोग चाहे कितनी ही विकट समस्या में क्यों न घुरे हों, हमेशा संयम से रहकर साहस एवं हिम्मत के साथ उनका सामना करते हैं। ये मानवीय गुणों से भरपूर तथा ईमानदार होते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान, लेखन एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में भी अधिक सफल होते हैं। कुंभ लगन वाली स्त्रियां सबसे मित्रता का भाव रखती हैं, लेकिन सदा अलग ही रहना पसंद करती हैं। इनके पास धन की कमी हम कभी होती नहीं है, खासकर देखना जाए तो। लेकिन ये लोग ये सब दिखाने की प्रयत्न कभी नहीं कर सकते। ये लोग यथार्थवादी होते हैं। अब ये जानते हैं कि इनके कुंभ लगन के 12 भाव में अगर सूर्य कहीं पर विराजमान हो तो क्या फल देते हैं। पहली बात तो ये कि सूर्य यहाँ पर सप्तम के स्वामी हुए, सप्तम अर्थात कि पार्टनर के स्वामी हुए, एडवर्सरीज के स्वामी हुए। सप्तम को मार्केस की भी संज्ञा दी गई है, तो उसके स्वामी सूर्य हुए यहाँ पर। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे घर के स्वामी नहीं हुए, ऐसे तो हैं वो केंद्र के स्वामी, लेकिन सप्तम में कालपुरुष की कुंडली वो नीच के भी होते हैं। तो वहाँ के स्वामी हुए, पश्चिम दिशा के स्वामी हुए, तो बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकता उनका फल यहाँ पर। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि वो अलग अलग भावों में बैठकर क्या फल देंगे। सप्तम से चूंकि भार्या यानी पत्नी का भी, पार्टनर का भी घर देखा जाता है, तो अगर सप्तम का स्वामी लगन में आकर बैठ जाए, सूर्य लगन में आकर बैठ जाए, तो यहाँ भार्या पक्ष से पूर्णतः सहयोग, सुख सहयोग मिलता है। वह अपने कार्य क्षेत्र में सफल होकर आय में बढ़ोतरी करता है। कुछ लोगों की शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ता है, लेकिन वे इससे शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। ग्रह स्थितिवश व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आती है, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ द्वारा कारोबार में सफलता अर्जित करता है। कारण यह है कि सूर्य जहाँ बैठते हैं अग्नि है, अग्नि ग्रह है वो, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ चमत्कृत कर देते हैं। तो लगन में बैठ कर सप्तम भाव को देखेंगे तो भार्या पक्ष को मजबूत कर दिए, आपके व्यापार को मजबूत कर देंगे, निखार देंगे। लेकिन स्वयं का स्वास्थ्य थोड़ा विकट हो सकता है। स्वयं का स्वास्थ्य, स्वयं का जो शरीर है कृशकाय थोड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, उस पर अपने शरीर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब यदि सूर्य यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठ गए, पहले तो ये मारक भाव के स्वामी हैं सप्तम के, और जो दूसरा मारक जो होता है द्वितीय भाव, वहाँ पर जाकर बैठ गए, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अपने स्वास्थ्य की जरूर ध्यान रखनी चाहिए व्यक्ति को। हालांकि बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन जीता है। उसके कारोबार अथवा नौकरी में अच्छी प्रगति होती है, लेकिन उसे सुंदर स्त्री का अभाव रहता है क्योंकि वह सप्तम से अष्टम आ गए हैं, मतलब अपने भाव से वो अष्टम भाव में हैं, तो सुंदर स्त्री का अभाव रहता है। इस ग्रह की स्थिति वाले व्यक्ति के धन में अपार बढ़ोतरी होती है तथा कुटुंब से भी सुख सहयोग उसे मिलता है। उसे उम्र एवं पुरातत्व का लाभ मिलता है, मतलब कि उम्र उसकी लगभग ठीक ठाक रहती है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से वो अष्टम भाव को देख रहा है तो उजागर कर दे रहा है। किसी भी गुप्त काम करने से बचें क्योंकि अष्टम पर वो फोकस कर रहा है, तो आपका जो गुप्त कार्य होगा वो पब्लिक में आ जाएगा। पुरातत्व से जुड़कर, पुरानी चीज़ों से, एंटिक चीज़ों से, एंशिएंट चीज़ों से जुड़कर आप अपना व्यापार बना सकते हैं, उसमें आप सफल होंगे।
अब यदि सूर्य तृतीय भाव में जाकर बैठ गए जहाँ पर कि वो उच्च के हैं, मतलब कि तृतीय भाव जिसको कि आयु भाव भी कहा जाता है क्योंकि वह अष्टम से अष्टम है, तो यहाँ पर आए तो थोड़ा आयु भी बढ़ा देते हैं। हालांकि कुटुंब का उन्हें सहयोग मिलता है, कुटुंब मतलब परिवार होता है, वातावरण शांत एवं सुखद बना रहता है, उसका पराक्रम और साहस बढ़ता रहता है, भाई बहनों के सुख और कारोबार में बढ़ोतरी होती है, यहाँ पर प्रायः देखा जाता है। इस ग्रह की कुंडली वाला लोग जो होता है थोड़ा अहंकारी हो जाता है। खासकर सूर्य अगर मेष राशि में किसी भी कुंडली में बैठे तो मेष राशि में खासकर 10 डिग्री के आसपास का जब सूर्य परम उच्च का होता है तो अहंकारी वाला भाव थोड़ा आ ही जाता है। व्यक्ति अगर अंदर से अहंकार ना दिखाने का प्रयत्न करे फिर भी उसके हाव भाव से बाहर वाले लोग समझ लेते हैं कि थोड़ा ये अहंकारी है। मगर इसके पौरुष, तृतीय भाव चूँकि पराक्रम का भाव है तो उसके पौरुष में बढ़ोतरी होती है और धर्म कर्म के प्रति बेपरवाह बना रहता है क्योंकि सप्तम भाव से वह नीच दृष्टि से देख रहा है नवम भाव को। अब यदि सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर सप्तम का स्वामी होकर वहाँ से दसम में जाकर बैठा है चतुर्थ में, तो ये अच्छा स्थिति थोड़ा बनाएगा। लेकिन व्यक्ति के पास ज़मीन जायदाद का थोड़ा अभाव बना रहता है क्योंकि शत्रु भाव में जाकर बैठा है। ज़मीन जायदाद है भी तो सरकारी पचड़ों में फंसा रहेगा। सदा विषम स्थिति बनी रहती है, लेकिन सिर्फ उसे अपने पिता द्वारा ही सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि पिता वाले भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है और मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो पिता और शासन सत्ता से उसे सहयोग मिलता है। इस तरह के व्यक्ति कठिन मेहनती होते हैं, उसे राज्य से सम्मान एवं कारोबार से लाभ होता है, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, माँ का सुख मिलने में दिक्कत होता है क्योंकि शत्रु भाव में बैठे हैं सूर्य और चतुर्थ मतलब जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं। एकदम पहला प्रिंसिपल आपको यही याद रखना है, सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं, उस चीज़ों में कमी करेंगे, लेकिन जहाँ देखेंगे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर देंगे, लाइट कर देंगे। इसीलिए जब सूर्य बैठते हैं दसम भाव में तो वहाँ पर स्वयं को जलाते हैं, व्यक्ति को बहुत दौड़ाते हैं, दुपाते हैं, तब जाके परिश्रम से उसे फल देते हैं। अब यदि सूर्य आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, पंचम भाव बुद्ध की भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ पर सूर्य जाकर बैठे तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पद पर बना होता है। वाणी का भाव कहने का मतलब कि काल पुरुष कुंडली में जब जो 3 होता है, मिथुन होता है, वो वाणी का भाव होता है, लेकिन यहाँ पर ये पंचम भाव में आकर बैठा हुए हैं तो उसे अपनी कुशल एवं अच्छी एक भार्या मिलती है, उसकी पत्नी अच्छी मिलती है क्योंकि वह अपने घर मतलब जहाँ भाव है उनका सप्तम भाव, वहाँ से वो एकादश आकर बैठे हैं तो वृद्धि होगा, व्यापार का वृद्धि होगा, उन्हें भार्या अच्छी मिलेगी, व्यक्ति का जो आर्थिक स्थिति होता है वो सुधरने लगता है और सभी कार्यों में खास सफलता मिलती है। उसका जीवन अक्सर सामान्य स्तर का होता है और वो उसे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। काफ़ी वाकपटु भी होता है, चालाक होता है क्योंकि बुध के राशि में सूर्य जाकर बैठे हैं। अब यदि सूर्य आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए जहाँ पर कि चंद्रमा का राशि कर्क राशि बैठा हुआ है, तो याद रखिए सूर्य अच्छा मित्र भाव तो रहता है 4, 8, 12, लेकिन जहाँ 4 मतलब कर्क, 8 मतलब कि वृश्चिक और 12 मतलब मीन, ये जल तत्वीय राशि हैं, तो यहाँ सूर्य जाकर बहुत अच्छा फल चाह कर भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि सूर्य है अग्नि तत्व और यहाँ राशि जो है वो जल तत्व है। तो बहुत अच्छा कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत सामान्य फल आपको मिलेगा। लेकिन छठे घर में जाकर बैठे हैं तो छठा घर में जो पाप ग्रह होता है वो काफ़ी अच्छा फील करता है क्योंकि संघर्ष करना होता है। चंद्रमा की राशि है, जलीय राशि है, इसीलिए यहाँ पर संघर्ष करने में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं क्योंकि कोमल राशि है, तो यहाँ पर व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं के बाद सफलता मिलती है। दुश्मनों पर पकड़ मजबूत होती है, अपने पर संयम रखना लाभकारी होता है, बुजुर्ग सदस्यों से उसकी मुलाकात होते रहती है या फिर लगाव रहता है, आर्थिक लाभ भी उससे यदा कदा होते रहता है। ग्रह स्थितिवश व्यक्ति को विद्या बुद्धि का भी लाभ मिलता है, संतान से सुख सहयोग की प्राप्ति होती है, उसे बुद्धिमान भार्या मिलने से पर्याप्त लाभ मिलता है। अब यदि सूर्य आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर सूर्य मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर देते हैं क्योंकि लगन पे देख रहे हैं तो व्यक्ति का यश बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। लेकिन स्त्री और संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलता है क्योंकि अपने घर में बैठे हैं। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगी क्योंकि मार्केश होकर सूर्य सप्तम में बैठे हैं, तो कम से कम सामान्य मार्केश का तो काम वो करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य और सुंदरता में थोड़ी कमी लाएंगे, लेकिन दैनिक जीवन सामान्य बना रहता है। इस तरह की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को पत्नी का सुख मिलता है,
कारोबार के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलती है। रोगों से भी मुक्ति मिलती है अगर वह संयमित जीवन जिए तो। यहाँ पर सूर्य मिला जुला फल देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देंगे, लेकिन और सारी चीज़ें भी, पत्नी, व्यापार वगैरह भी ठीक कर देंगे। अब यदि सूर्य अष्टम में जाकर बैठ गए, सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति के ससुराल वाले काफ़ी बड़े लोग होते हैं, खासकर देखा जाता है। व्यक्ति को संभ्रांत व्यक्तियों से सम्मान एवं धन प्राप्त होता है। हालांकि ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं भी देखने को मिली हैं। स्त्री पक्ष से समस्याएं और कारोबार में समस्याओं का सामना करना उसे पड़ता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में गया है। उम्र तथा पुरातत्व का लाभ मिलता है। पुरानी चीज़ों से जुड़कर आप काम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वो सप्तम दृष्टि से, यहाँ सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, तो कुटुंब अच्छा कर देगा। कुटुंब में वैमनस्यता नहीं रहेगी, कुटुंब में प्रेम भाव रहेगा, बड़ा परिवार हो सकता है। व्यक्ति धन कमाने में निपुण होता है। माता पिता की ओर से खुशी का समाचार मिलता है। वह मेहनत द्वारा धन में बढ़ोतरी कर लेता है। चूँकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति जहाँ भी उपस्थित होगा आत्मा की केंद्रता से सबको प्रसन्न रखेगा। अब यदि सूर्य नवम भाव में जाकर बैठ गए, सप्तम का स्वामी होकर नवम भाव में जाकर बैठा है। सूर्य के लिए एक नियम है, नवम में जाकर जब भी सूर्य बैठता है, पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं करता है। पिता उसके अच्छे नामी होते हैं, लेकिन उनकी आयु को कम कर देता है, या फिर व्यक्ति को पिता का पूर्ण सहयोग या फिर पूर्ण प्यार नहीं मिलता है। तो ये आप देखिएगा अपनी कुंडली में। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में जो 7 होता है, 7 नंबर तुला, उसमें जो सूर्य होते हैं वो, तो इस कारण व्यक्ति को भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसे माता पिता और भाई बंधुओं का भी पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन पिता के प्यार में थोड़ी कमी या फिर पिता का अभाव रहता है। परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं। हालांकि पत्नी से वैमनस्यता रहती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी जाकर नीच में बैठ गया है। इस प्रकार के व्यक्ति को भाई बहनों का अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम में उच्च दृष्टि से देख रहा है तृतीय भाव को। वह साहसी और धीरजवान होता है। पौरुष द्वारा सफलताएं भी अर्जित कर लेता है, क्योंकि उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। अब यदि सूर्य आपके दसम भाव में जाके बैठ जाए, मतलब कि वृश्चिक राशि में जाकर बैठ गए, तो यहाँ परिस्थित होने से मंगल की दृष्टि, मंगल की जो घर में हम बैठे हैं, तो व्यक्ति को कारोबार एवं नौकरी से अच्छा धन लाभ होता है, और उसे पुरानी चीज़ों का व्यापार करने से और ज़्यादा लाभ होता है, या फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह में काम करने से उसे काफ़ी नाम प्रसिद्धि मिलती है। स्त्री सहायक सिद्ध होकर पूरे रूप से मित्र की भांति साथ निभाती है। पैतृक संपत्ति अथवा ज़मीन के लिए संघर्ष करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि कालपुरुष की यह 8वीं राशि है। यहाँ पर अचानक सफलता, अचानक चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के ग्रह वाले व्यक्ति को अचानक यात्रा करनी पड़ती है। माँ के सुख का अभाव रहता है। व्यवहार में नरमी एवं सौम्यता लाना आवश्यक है, क्योंकि कटु वाक्य, कटु वचन बोलने का भी व्यक्ति यहाँ पर आदि देखा गया है। अब यदि सूर्य एकादश भाव में जाकर बैठ गए, मतलब कि गुरु के राशि में जाकर बैठ गए, धनु राशि में, तो यहाँ स्थित होने पर व्यक्ति विशेष मेहनत से असीम धन प्राप्त कर लेता है। बहुत धन लाभ उसे प्राप्त होता है। उसे विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में भी अपार सफलता मिलता है, क्योंकि यह उच्चतर शिक्षा का घर माना जाता है। 9 जो राशि होती है धनु, उसे उच्चतर शिक्षा का राशि माना जाता है। वह एकादश में आकर बैठा है, मतलब कि उच्चतर शिक्षा में, ज्ञान में बढ़ोतरी की ही बात होती है यहाँ पर, तो उससे वह विशेष धन भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह के व्यक्ति को स्त्री पक्ष से पूर्ण सहयोग या सुख मिलता है। उसे यदा कदा अपने जो कार्य हैं, अपना जो रूटीन है, अपना जो प्रोग्राम है, उसे रीशेड्यूलिंग करना चाहिए। इससे उसे सफलता मिलती है, संतान का भी सुख प्राप्त उसे होता है। एक बात ये भी देखी गई है कि जो सप्तम का स्वामी है, अगर अपने से छठे, मतलब कि 11वें में जाए, या फिर अपने से पंचम, माफ़ कीजिए, अपने से पंचम यानी 11वें में जाए, या फिर अपने से छठे जब 12वें भाव में जाए, तो थोड़ा विवाह में विलंब का योग देखा जाता है। अब यदि सूर्य जो है सप्तम का स्वामी होकर आपके 12वें में जाकर बैठा है, फिजूल खर्ची में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति को व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ती है। शनि का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की राशि में जाकर बैठे हैं सूर्य। फिजूल खर्ची का भी सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। डर एवं संदेह उत्पन्न होने से आय में बाधा आती है।
पार्टनरशिप के कामों में राहत मिलने का योग यहाँ पर दिखता है, लेकिन संघर्ष है वहाँ भी। इस तरह के ग्रह योग वाले व्यक्ति को बाहरी स्थानों से, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर के स्थानों से या फिर लोगों से लाभ होता है। भार्या के सुख, मतलब पत्नी के सुख का अभाव रहता है। कारोबार तथा स्वास्थ्य में हानि होने की संभावनाएं रहती हैं। तो आपको यहाँ पर मिला जुला फल देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको सूर्य देव की आराधना करनी है, अच्छा फल प्राप्त होगा। ये कुंभ लगन में सूर्य के 12 भावों में फल मैंने बताए। अगले वीडियो में मैं मीन राशि के बारे में बताऊंगा, जिसके 12 भाव में सूर्य का फल। इस तरीके से बाकी जो और 8 ग्रह हैं, चंद्रमा से लेकर केतु तक, उन सब के फल की भी चर्चा हम 12 भावों में करेंगे। ये सूर्य देव का मंत्र है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इसे पढ़िए, आराधना कीजिए और जीवन सुगम बनाइए। कुछ त्रुटि लगे तो आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।